बोर्ड एग्जामिनेशन से ठीक पहले सीआईएससी ने अपने नए रूल रेगुलेशंस को बदल दिए। जो उन्होंने डेट शीट को अनाउंस किया था, उसके बाद एक रूल रेगुलेशंस के पूरे सीरीज को जारी किया। और उन रूल रेगुलेशंस को यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते तो आपको ये सारी बातें भी समझ में आती जो कि अभी बताई जा रही हैं। पहली और बड़ी बात, स्टूडेंट लिखेंगे कैसे, यानी उनके पेन कैसे होने चाहिए। ब्लू और ब्लैक पेन्स आप लिखते तो इसी पेन से है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्टूडेंट बॉल पेन की जगह जेल पेन का यूज करते हैं तो पेज के फटने पर या पेज के आर पार होने पर यह रिस्क स्टूडेंट का होगा। इसलिए अच्छा है कि आप इस जेल पेन की बजाय बॉल पेन से ही लिखना पसंद करें। दैट इज ऑल। यदि आप जेल पेन से लिखते हैं तो रिस्क आपका है। दूसरी बात कि लिखते समय यदि ब्लू और ब्लैक के चक्कर में आप पड़ गए तो आपका ब्लैक एंड ब्लू हो जाएगा। मतलब जान रहे हैं क्या कि आपको एक ही कलर के पेन से लिखने होंगे। यदि दो कलर के पेन से अपने आंसर को देते हैं, कहीं पर मेन पॉइंट, सब पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ब्लैक से लिखेंगे और बाकी को ब्लू से लिखेंगे तो डुअल कलर को सीआईएससी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आईएससी और आईसीएससी 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए साफ साफ यह इंस्ट्रक्शन लास्ट डे था तो दे दिया गया कि देखिए स्टूडेंट को कहिए अब वो जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं और किसी भी सैंपल पेपर को बना रहे हैं, मैं तो यह 61 सैंपल पेपर उस वार गुरुकुल का उस वार पब्लिकेशंस का रिकमेंड करता हूँ, तो उन्हें यह बता दीजिए कि वह इसी तरह से प्रैक्टिस करें, अपने मन का न यूज करें। अब जो भी रूल रेगुलेशंस है ना उनको फॉलो करना होगा, अन्यथा होगा यह कि स्टूडेंट के प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। और बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान यदि उनकी कॉपी नहीं चेक होती है, कॉपी चेक करने के दौरान परेशानी होती है, तो इसके लिए स्टूडेंट जवाबदेह रिस्पॉन्सिबल होंगे पूरी तरह से। रूल नंबर 3 कहा गया है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन सेंटर चाहे होम वाले हो या कहीं वाले हो, स्टूडेंट को जाना तो आधे घंटे पहले ही वहां पर जाके अपने हॉल टिकट और इंडेक्स नंबर के साथ अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करवा लेना होगा एग्जामिनेशन शुरू होने के। और उसके बाद स्टूडेंट वहां पर अच्छी तरह से रेडी रहेंगे एग्जामिनेशन में। यदि उनके जो भी आंसर शीट है वो फटे पुराने मिलते हैं तो उस कंडीशन में वह उसको उस पर लिखे बिना ही बदलवा सकते हैं। यदि उस पर अपने पेन को चला देते हैं या अपने किसी भी नंबर को भर देते हैं तो उस कंडीशन में उनके उसी आंसर शीट को ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एक और बात बताई गई है कि इस बार स्टूडेंट के जो आंसर शीट होंगे उनमें फोटो और आइडेंटिटी वाले पूरे डिटेल्स सीआईएससी भी भर के देगी, ऐसा माना जा रहा है जैसा कि 2021 से 22 में हुआ था। तो उस सेशन के लिए तो यदि वह रूल आ जाता है उस कंडीशन में स्टूडेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह बात बोली जा रही है कि स्टूडेंट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू यूज कलरफुल पेंसिल, स्पेशली रेड एंड ग्रीन। आपको कहा गया है कि रेड एंड ग्रीन पेन पेंसिल्स को यूज नहीं करने होंगे। यदि वे इस तरह के पेन पेंसिल को यूज करते हैं तो उनकी कॉपी चेकिंग से रोका जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर ये तीन है जो कि और पर्पल कलर के पेन, ये 3 कलर के पेन को यूज करते हैं कॉपी की चेकिंग में, फिर रीकॉपी की चेकिंग में, कोऑर्डिनेशन में या इवैल्यूएशन के कोई प्रोसेस होते हैं, तो इसलिए उसमें स्टूडेंट के इंटरफेरेंस नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट जब भी आंसर दे रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन के आंसर है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है सो, तो इस तरह के क्वेश्चंस के सिंपल आंसर देते समय स्टूडेंट को उनके आंसर के बाद यदि लाइनिंग को खींचते हैं तो दैट इज ऑल, लेकिन लाइनिंग खींचना कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि स्टूडेंट अपने प्रॉपर ड्रेस में ही स्कूल में जाएंगे, चाहे आईएससी को हो चाहे आईसीएसई के हो। किसी तरह के स्टूडेंट जो मेडिकल लीव पर है या कोई भी उनके प्रॉब्लम है मेडिकल हेल्थ से संबंधित, तो यह जानकारी एग्जामिनेशन सेंटर पर
करीब करीब 24 से 48 घंटे पहले हो जाने चाहिए। यदि एग्जामिनेशन सेंटर पर यह जानकारी 48 आवर पहले दे दी जाती है तो संबंधित फैसिलिटी भी दी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डायबिटिक होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अस्थमा के मरीज होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल केयर की भी व्यवस्था एग्जामिनेशन सेंटर पर की जानी है। एग्जामिनेशन सेंटर पर 15 मिनट्स का स्टडी टाइम मिलेगा। दैट इज, उसका मतलब होगा कि उस दौरान स्टूडेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर को, और उस दौरान यदि आप लिखना शुरू कर देते हैं तो इसके लिए CISE किसी तरह के कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लाता है, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए। और यदि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हैं तो एक बार फिर कहूँगा कि सेल्फ स्टडी के तहत आप 61 सैंपल पेपर को जरूर बनाइए। ये बहुत काम का है और एरर फ्री होने के साथ साथ इस समय स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है।